नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने इस बुद्धि सर्वार्थ साधिका पाठ के 2 गद्यांश पढ़े थे। आज तीसरा गद्यांश पढ़ेंगे। अन्य अस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शशकराजः युथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। अन्य किसी दूसरे दिन रात्रौ रात्रि के समय स शशकराजः वह खरगोशों का राजा युथाधिपस्य झुंड के स्वामी गजराजस्य हाथियों के राजा गजराज के पास समीपम गच्छति जाता है। गच्छति में गम धातु है, लट लकार है। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति जाता है। स गजराजम कथ्यति वह गजराज से कहता है, हे गजराज, एष सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति। यह तालाब चंद्रमा का निवास स्थान है। वयम शशकः तस्य प्रजाः सम हम सभी खरगोश उसकी प्रजा हैं। अतएव इसीलिए शशांक इति नामना प्रसिद्ध है, वह शशांक के नाम से प्रसिद्ध है। यदा शशकः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। जब खरगोश जीवित रहेंगे तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति, तभी चंद्रमा प्रसन्न हो। गजराज है पृच्छति गजराज पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि कैसे मैं विश्वास करूं। करोमि क्री धातु है, करने अर्थ में। लट लकार है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठन्ति। किम क्या सच में ही चंद्रमा तालाब में निवास करता है या रहता है। यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि तत्प्रदर्शयतु। यदि तालाब में चंद्र देवता का निवास स्थान है या चंद्रदेव रहते हैं तर्हि तो तत्प्रदर्शयतु उसे दिखाएं। शशकः कथ्यति खरगोश कहता है, आम हाँ। चंद्रस्य दर्शनाय चंद्रमा के दर्शन के लिए, दर्शनाय में चतुर्थी विभक्ति है। चंद्रस्य दर्शनाय चंद्रमा के दर्शन के लिए आवाम हम दोनों को अधुना एव अब ही सरोवरम प्रति चलावः तालाब की ओर चलना चाहिए। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति। गजराज शशकराज के साथ, यहाँ तृतीया विभक्ति, और जहाँ तृतीया विभक्ति होती है वहाँ सह, साकम, सदृश्यम इसका प्रयोग किया जाता है और इन तीनों का अर्थ होता है साथ। वह गजराज खरगोशों के राजा के साथ तालाब के पास जाता है। स जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति वह जल में चंद्रमा की छाया देखता है। पश्यति देखता है। दृश्य धातु है, देखने अर्थ में। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चकितः च भवति और हैरान होता है। स भयेन चंद्रमम नमति और वह डर से चंद्रमा को नमति नमस्कार करता है। नमति में नम धातु है, नमस्कार करने अर्थ में। लट लकार है प्रथम पुरुष एक वचन। ततः स गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति। ततः स उसके बाद, ततः स गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति उसके बाद वह हाथियों का राजा झुंड के साथ दूसरी जगह चला जाता है। स गजयूथम पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति। स गजयूथम वह हाथियों का झुंड पुनः दोबारा से कदापि कभी भी तस्य सरोवरस्य उस तालाब के समीपम न आगच्छति पास नहीं आता। शशकः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति सभी खरगोश तत्र वहाँ पर सुखेन सुखपूर्वक तिष्ठन्ति रहते हैं। सत्यम एव उक्तम सच ही कहा गया है। बुद्धि सर्व अर्थ साधिका बुद्धि का प्रयोग करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार खरगोशों ने हाथियों पर विजय पाई अपनी बुद्धि के बल पर, जबकि हाथी शारीरिक रूप से मजबूत थे, अधिक बलशाली थे और खरगोश कमजोर थे, लेकिन बुद्धि के बल का प्रयोग करने पर, बुद्धि से व्यवहार करने पर उन्होंने हाथियों पर विजय पाई। धन्यवाद।